आज हम मेंटल एबिलिटी का चैप्टर कर रहे हैं, थर्ड चैप्टर। ठीक है, सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और थर्ड चैप्टर हम करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम बेटा है हमारे पास पैटर्न कंप्लीशन। इसमें क्या होता है, अगर आप ट्रेंड देखोगे, हर साल का ट्रेंड देखोगे, 2024 में 4 क्वेश्चन आए हैं, दोनों फेस में आए हैं 4-4 क्वेश्चन, 23 में भी 4 क्वेश्चन, 22 में भी, हर साल इस चैप्टर में से भी 4 क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, कोई ऐसा नहीं कि बहुत टफ चैप्टर है। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर कि कैसे हमने क्या करना है इसमें ना। तो जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही करने हैं, मैं एग्जाम्पल से आपको मैं समझा लेता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक फिगर दी जाती है, स्क्रीन दिख रही है सबको? यहाँ पे हमारे पास, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है, हमें जो ये हमारा को ये शेप दिख रही है ना, ये स्क्वायर शेप है, वर्ग बोलते हैं जिसको। इसमें क्या है, इस वर्ग के हमने 4 हिस्से करके, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। अब 4 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है इसका इनकम्प्लीट है। ठीक है, हमें क्या करना होता है, ये जो खाली हिस्सा है ना, जो ये इनकम्प्लीट पार्ट है ना, इसको ढूंढना पड़ता है इन चारों में से कि कौन सा यहाँ पे जो है लगेगा बिना रोटेट करे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे जब आप कोई एक फिगर इन चारों में से रखोगे ना, तो हमने ऐसी फिगर रखनी है जो इसके पैटर्न को कंप्लीट करेगी। ठीक है, इसके पैटर्न को कंप्लीट करेगी, कोई पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जैसा ये दिख रहा है बिल्कुल ऐसे ही आपका यहाँ पे पैटर्न फिल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हमें इसके 2 तरीके होते हैं। देखो, एक तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे इसको फिल करना स्टार्ट करें, यहाँ से इसको फिल करना स्टार्ट करो। पैटर्न देखो, यहाँ से देखूंगा मैं, तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो एक लाइन हमारे पास यहाँ पे ऐसे आनी चाहिए। ठीक है, अब एक लाइन देखोगे आप, तो एक लाइन हमारे पास यहाँ पे ऐसे जा रही है ना ऊपर को, एक लाइन यहाँ से भी जानी चाहिए, ताकि एक बैलेंस रहे, एक पैटर्न पूरा कंप्लीट हो इसमें। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन हमारे पास ऐसे को जाएगी ऊपर को, फिर उसके बाद आपने देखना है तो लास्ट में एक एक लाइन यहाँ पे सबके आ रही है ऐसे लास्ट में। ठीक है, इसके पीछे, ठीक है, इन लाइन के पीछे एक लाइन और आ रही, तो इस लाइन के मेन लाइन के पीछे जो है हमारे पास एक लाइन और आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे बना देंगे, हो गया हमारा पैटर्न कंप्लीट। तो जिस तरीके से यहाँ देखो पूरा क्या पैटर्न कंप्लीट हो गया, ये भी बन गया, ये लाइन भी हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। हर एक स्क्वायर में, छोटे वाले स्क्वायर है ना ये भी स्क्वायर है हमारे पास यहाँ पे, हर एक स्क्वायर में एंड में ये आ रहा है, यहाँ पे लाइन आ रही है, ये लाइन भी हमने लगा दी यहाँ पे। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है इसकी तरह भाई, हमारे पास देखो ए। ठीक है, तो इसमें आंसर हमारा ए हो जाएगा। ये आंसर नहीं होगा, ये गलत है। ये आंसर भी नहीं होगा कि हमारे को ये जो है लाइन गलत दे रखी है, यहाँ पे ये लाइन पीछे होनी चाहिए थी। ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये पैटर्न जो है इस साइड को नहीं बनना है हमारा, इस साइड को बनना है, इस साइड को। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ। आई बात समझ? ठीक है, ऐसे ही आपने सेकंड देखना है। तो सेकंड एग्जांपल में देखो भाई, यहाँ पे हमने फिल करना है कि क्या यहाँ पे कौन सा पैटर्न फिल होगा, ताकि ये कंप्लीट एक डिजाइन बन जाए। कौन सा होगा? ए में तो बेटा ये गलत है, ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ देखो अंदर की तरफ बन रहा ट्रायंगल, यहाँ भी अंदर की तरफ ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ भी अंदर की तरफ ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा आएगा? सी, बी, सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो ये ट्रायंगल ऐसे बन रहा ना अंदर की तरफ, तो यही ट्रायंगल लगेगा यहाँ पे, और जब ये ट्रायंगल लगेगा तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हमारा डिजाइन हो जाएगा विदाउट एनी, हमारे पास यहाँ पे जो है मिसमैच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ देखो इसमें क्या है, इसमें आपने देखना है, इसमें 4 हमारे पास ये पूरा स्क्वायर है, इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटा है हमने। एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा हिस्सा ये हो गया, चौथा हिस्सा ये हो गया। ठीक है, 4। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखना है आपने, इसमें क्या है बेटा, यहाँ पे ये वाला सुन लो, पहले सुन लो, मैंने पूछा नहीं आप लोगों से। यहाँ पे एक हिस्सा ये वाला है हमारे पास, एक हिस्सा ये एक जैसे देखने के लिए है, दोनों एक जैसे, ये इन इन दोनों से जो है ये वाला हिस्सा जो है आपका मैच नहीं कर रहा है। तो मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो ये वाला स्क्वायर है और ये वाला स्क्वायर है, इनका पैटर्न जो है मैच कर रहा है आपस में, इसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा ये पैटर्न है वैसे ही पैटर्न हमें यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से देखना पड़ेगा पहले। एक तो है यहाँ पे क्रॉस, ऐसे यहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ भी क्रॉस आएगा, पहली बात। दूसरा, ऊपर को एक बिंदु, नीचे को बिंदु, तो यहाँ पे क्रॉस आएगा सबसे पहले ऐसे। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस आएगा,
फिर यहाँ पे एक बिंदु ऊपर को आएगा, एक बिंदु नीचे को आएगा, फिर 3 बिंदु इस साइड को आएगा, 1 2 3, और 3 बिंदु लेफ्ट की तरफ आएगा, 1 2 3। ठीक है, तो कौन सा पैटर्न बनेगा हमारे पास यहाँ पे? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास इसमें? ए। आई बात समझ? ऐसे ही आपने यहाँ पे भी देखना है। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, फोर्थ में देखोगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पे आपको पहले ध्यान से इसको देखना है कि क्या हो रहा है इसमें। यहाँ पे पहले तो इसके 4 हिस्से, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, ये वाला हिस्सा फाइंड आउट करना हमने। अब इस पैटर्न को आपने ध्यान से पहले नोटिस करना। म्यूट कर लो अपना माइक सब लोग म्यूट कर लो माइक। यहाँ पे आपने इस पैटर्न को ध्यान से देखना है जो दिया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम देखें तो ये दोनों जो है एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, परंतु ये और ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट। ये ऊपर को है ना ऐसे, ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है नीचे को ऐसे। ठीक है कि नहीं? एक ऐसे है ना, एक तो ऊपर को ऐसे, ऊपर को है, ये दोनों बिल्कुल ये ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो यहाँ और यहाँ भी क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए। तो ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट देखना आपने। देखो इसमें नीचे को बिंदु आ रहा ना ऐसे, ऊपर को लाइन जैसी आ रही है, सॉरी, इसके ऑपोजिट बनाना आपने। तो इसके ऑपोजिट कौन सा रहेगा? बी। ठीक है, देखो यहाँ पे लाइन जो है ना, ये लाइन नीचे को आएगी, और जो ये बिंदु है ना ऐसे को, ये बिंदु जो है ऊपर को जाएगा आपका, तो बी आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ देखो। फिफ्थ में हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे भी आपने वही देखना है। इसमें 4 बराबर हिस्से किए हमने, एक स्क्वायर के वर्ग के 4 बराबर हिस्से करके, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, एक ये, एक ये। अब ध्यान से देखो, ये हिस्सा और ये हिस्सा एक दूसरे से एक तरह से सेम जैसा लग रहा है, लेकिन ऑपोजिट है ये। यहाँ पे एक लाइन आ रही है, फिर ऑपोजिट, यहाँ पे लाइन आ रही है ऑपोजिट, तो ये भी बिल्कुल एक जैसे मैच करने चाहिए। अब इसका ऑपोजिट करोगे तो ऐसे ही दिखेगा, मतलब यहाँ पे प्लस ही आएगा हमारे पास। ठीक है, ये और ये एक जैसे देखने के लिए डिजाइन इसकी तरह तो मैच कर नहीं रही ये दोनों। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे ये डिजाइन है ना इसकी तरह है लेकिन है ऑपोजिट, तो इसका ऑपोजिट करोगे तो इसका ऑपोजिट प्लस ही आएगा, यहाँ पे पलट के कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या लगना चाहिए बैलेंस करने के लिए, प्लस। तो कौन सा आएगा इसका आंसर? ठीक है, ऐसे आएगा यहाँ पे प्लस हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है। अब इसको ध्यान से देखना है क्या है। अगर एक बार नोटिस करोगे ना आप, तो एक बात आपने ये नोटिस करनी कि यहाँ पे जो है 4 हिस्से बराबर है, 4 हिस्से, एक हिस्सा, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो है सीधी लाइन जा रही है और एरो लग रहा है साइड में। तो यहाँ भी क्या होनी चाहिए, सीधी लाइन, जो बैलेंस करना है हमने इसको। ठीक है, यहाँ से सीधी लाइन जा रही तो यहाँ से भी एक सीधी लाइन जानी चाहिए और ऐसे एरो लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक सीधी लाइन जाएगी और यहाँ पे एरो लगेगा ऐसे। अब हर एक जगह क्या हो रहा है, यहाँ भी ऐसे कोई एरो आ रहा है, यहाँ भी ऐसे एरो आ रहा है, यहाँ भी ऐसे एरो आ रहा है, तो यहाँ भी क्या आएगा, एक ऐसे एरो आएगा ऊपरली साइड को। ठीक है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ है ना, ये राइट से लेफ्ट की तरफ, ये लेफ्ट से राइट की तरफ, तो यहाँ पे भी राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे एरो आएगा इसके ऊपर। ध्यान रखना, इस लाइन के ऊपर है ना ये, यहाँ भी इस लाइन के ऊपर है, तो यहाँ भी इस लाइन के ऊपर ही जाएगा ऐसे को। तो कौन सा आंसर आएगा इसका? सी बी नहीं आएगा भाई, सी। ठीक है, तो ऐसे करने हमने। तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। ठीक है, तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज के हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इनको ट्राई करना अब हमने। ठीक है, अभी तक हम एग्जांपल्स सीख रहे थे, एग्जांपल्स कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो अगर यहाँ पे देखें हम, तो ध्यान से आपने पैटर्न नोटिस करना है, इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। तो पैटर्न क्या चल रहा है, 4, पहले तो देखो आप 4 बराबर हिस्से, यहाँ पे ऐसे 4 बराबर हिस्से है, यहाँ पे भी 3 इस तरीके से लाइंस करवा रहे, यहाँ भी 3 करवा रहे, यहाँ भी 3 करवा रहे, यहाँ भी 3 करवा रहे। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ये ऊपर वाले कर्व है ना, इसके साथ नीचे को 3 कर्व जुड़ रहे हैं। तो पहले तो यहाँ पे पैटर्न जब ठीक करना ना हमने, तो यहाँ पे एक तो लगेगा यहाँ पे ऐसे, दूसरा यहाँ नीचे 3 आ रहे, तो यहाँ भी नीचे 3 आएगा ऐसे। ठीक है, 3 यहाँ पे आएंगे और 3 नीचे आएंगे, तो कौन सा आंसर बनेगा इसका? डी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो सेकंड देखो, सेकंड में क्या है यहाँ पे हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन में देखो कि सेकंड में हमारे पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो क्रॉस बन रहा ना यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या बनना चाहिए,
क्रॉस, क्रॉस। ठीक है। या फिर ऐसे भी देख सकते हो आप, 4 बराबर हिस्से है ना, यहाँ पे ऐसे वी बन रहा है, यहाँ पे वी बन रहा है, यहाँ पे उल्टा वी बन रहा है, यहाँ पे उल्टा वी आएगा, ताकि बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास पैटर्न ऐसे बनना चाहिए। तो कौन सा आएगा इसका? ठीक है, ए आएगा इसका। चलो भाई नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखो, पैटर्न देखना आपने। पैटर्न देखोगे ये निकालना हमने। इसको देखो, रुक जाओ रुक जाओ, सुन लो सुन लो, रुक जाओ सुन लो सुन लो बेटा। आपसे बीच में क्लास में चिल्लाया नहीं करो, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ। जब मैं पूछूंगा उस टाइम बोलना है, जब मैं करा रहा हूँ उस टाइम कोई बीच में नहीं चिल्लाएगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस तरीके से 4 बराबर हिस्से, 1 2 3 4। अब जो दिए हुए ना, एक तो दिया हुआ ये वाला, एक पैटर्न दिया हुआ इसमें, एक पैटर्न दिया हुआ इसमें। इन तीनों को नोटिस करना आपने पहले। इन तीनों को जब नोटिस करोगे तो यहाँ पे इसमें और इसमें जो है सेम चीज आ रही है, ये और ये। बट ये और ये एक दूसरे का ऑपोजिट है, एक नीचे से ऊपर को है, एक ऊपर से नीचे को है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जगह और इसकी जगह क्या आया है भाई, यहाँ पे आएगा तो सेम पैटर्न बट ऑपोजिट आएगा। जैसे ये इधर को कर्व है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर को आएगा वापस को। ये इधर को है तो यहाँ पे इधर को आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? सी। ठीक है, ये ऐसे बनेगा, यहाँ से आपका कुछ ऐसा टाइप बनेगा इधर को। ये भी देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। देखो वी ऊपर को बन रहा है, यहाँ पे वी नीचे उल्टा वी बन रहा है। तो कौन सा आएगा? सी। ठीक है, सी है ना। कौन सा आंसर बनेगा इसका? सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको यहाँ पे पैटर्न दिख जाएगा अपने आप। ठीक है, देखो इसमें क्या देखना है आपने, ध्यान से देखो। एक तो ये हिस्सा हो गया, दूसरा स्क्वायर ये हो गया, तीसरा स्क्वायर ये हो गया, चौथा स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, बोलना भी बीच में, सुन, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, विवानत्री सुन नहीं रहा आपको, बीच में नहीं बोलना। म्यूट रखो सब लोग माइक, नहीं तो मैंने पूछना नहीं किसी से। वैभव सिंह म्यूट रखो अपना माइक। ये हमारे पास जो है 4 हिस्से है, पहले सुन लो सीख लो उसके बाद कर लेना। इसमें इतना आसान नहीं, आगे आगे जाके इसमें टफ भी होते हैं क्वेश्चन। जब सुनोगे नहीं तो करोगे कैसे? पहले सुन लो, मैं पूछूंगा आपसे जब मुझे लगेगा कि हाँ अब भैया आप लोगों को आने लग रहे हैं क्वेश्चन, या मैं करा चुका हूँ आपको जितना मैंने कराना था, उसके बाद आपने आंसर देना। इसमें बीच में नहीं चिल्लाना, ये भी आपकी इनडिसिप्लिन है अगर बीच में आप विदाउट आस्क जो है आप ऐसे ही बीच में चिल्ला रहे हो। तो यहाँ पे देखो इसमें 4 पैटर्न है, 1 2 4 हिस्से है। 4 हिस्से में पैटर्न देखना है आपने। तो यहाँ पे पैटर्न देखना है आपने सबसे पहले। यहाँ क्या, यहाँ ऐसे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो 3 क्रॉस है, यहाँ पे 3 क्रॉस यहाँ पे है, फिर क्रॉस के नीचे यहाँ पे 3 बिंदु है, और इस हिस्से में भी 3 बिंदु है। अब इसको देखना आपने, तो यहाँ पे क्रॉस नीचे को है 3, तो यहाँ भी नीचे को क्रॉस आएंगे। फिर यहाँ पे 3 बिंदु है तो यहाँ भी 3 बिंदु आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्रॉस करने पड़ेंगे, 1 2 3, और यहाँ पे 3 सर्कल्स हमारे पास आएगा ऐसे। कौन सा आंसर बनेगा भाई इसका? डी। ठीक है, हाँ डी। नेक्स्ट देखो 6 देखो। 6 में देखो यहाँ पे आपने एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा ये है, चौथा हिस्सा ये है। यहाँ पे देखो हमारे पास डब्ल्यू जैसा बन रहा है, यहाँ भी डब्ल्यू जैसा बना, लेकिन ऊपर की तरफ है ये। यहाँ पे उल्टा डब्ल्यू बन रहा है, तो यहाँ भी उल्टा डब्ल्यू बनेगा। जैसा इन दोनों में पैटर्न चल रहा है वैसे इन दोनों में भी चलेगा। तो यहाँ पे उल्टा डब्ल्यू आएगा हमारा। कौन सा आंसर बनेगा हमारे पास? सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप यहाँ पे इन पैटर्न को नोटिस करोगे तो हमारे को कुछ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लग रहा है। यहाँ पे देखो ये और ये एक दूसरे का ऑपोजिट है। देखो यहाँ पे ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ना आपको ऊपर, तो यहाँ पे ब्लैक पोर्शन नीचे को है, तो यहाँ पे ट्रायंगल नीचे को है, यहाँ पे ट्रायंगल ऊपर को है, बाकी बाहर तो सर्कल रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल। एक चीज़ तो हमने देख ली, यहाँ जो भी आएगा उसमें सर्कल होगा। पहली चीज़ हमने देख ली, यहाँ पे क्या होगा आपके पास, सर्कल। अब आपने ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रायंगल जो नीचे को ट्रायंगल है, ये यहाँ पे जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट है ट्रायंगल ऊपर को ऐसे। मतलब ये नीचे को, इसकी चोंच नीचे को ना, इसकी चोंच जो है, इसका कॉर्नर जो है ऊपर को आ रहा है, मतलब इसके ऑपोजिट है ये। तो इसका ऑपोजिट किधर को आएगा भाई, इसकी इसकी चोंच जो है राइट साइड को है, तो इसके ऑपोजिट बिल्कुल लेफ्ट साइड को होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इधर को आ रहा है ना, तो ये जो है यहाँ पे इधर को ऐसे को बनेगा, ये पहली चीज़। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा, यहाँ पे ट्रायंगल, अंदर ट्रायंगल हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा। दूसरा, जो इसका डार्क पोर्शन इस साइड को आ रहा है तो ऑपोजिट साइड जाएगा, तो हम डार्क पोर्शन इधर को आएगा।
तो कौन सा आंसर बनेगा इसका? सर ठीक है, ए। तो ऐसे आपने चीजों को बहुत माइनर तरीके से नोटिस करनी है, ध्यान से हर चीज। यहाँ पे 8th में देखोगे आप, तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, एक तरह से यहाँ पे जो है बीच में क्या बन रहा है, ये इनकम्प्लीट स्क्वायर है, इनकम्प्लीट वर्ग है, ये अधूरा वर्ग है, इसको पूरा करना पड़ेगा। तो हमारे को ऐसे लाइन देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन देंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे, और ऊपर से नीचे ऐसे दे दी। अब यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, तो यहाँ भी क्या आएगा, सर्कल। सर्कल ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सर्कल आ जाएगा। और कौन सा आंसर बनेगा इसका? सर ए सर ठीक है, हाँ, सर ए ए इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम ध्यान से देखें तो यही पैटर्न देखो, यहाँ ऊपर को देखो, 4 हिस्से होते, 4 हिस्से होते ना, इसका एक हिस्सा ये, दूसरा ये, तीसरा पैटर्न ये, चौथा पैटर्न ये। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर को बन रहा है, यहाँ भी ऊपर को बन रहा है, यहाँ पे नीचे को बन रहा है, यहाँ भी नीचे को बन रहा है। ठीक है, तो कौन सा आएगा इसको कंप्लीट करने के लिए? ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे हमने ऐसे कंप्लीट करना है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा हमारा? ए। ठीक है, 10th को देखो ध्यान से, इसको 4 हिस्सों में तोड़ देना आपने, ज्यादा आसान लगेगा आपको। 4 हिस्सों में जब इसको तोड़ोगे ना आप, तो फिर आपको देखने में थोड़ी आसानी रहेगी। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है, या आप ये देख सकते हो कि यहाँ भी बीच में प्लस है, यहाँ भी बीच में प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ भी क्या आएगा, क्या आएगा ये बोलो? प्लस। ठीक है, पहला पैटर्न पकड़ लिया हमने। ठीक है, पहला पैटर्न पकड़ लिया। अब क्या है, अब ये वाला पैटर्न पकड़ो, ये वाला पैटर्न, ये 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 प्लस के एंडिंग वाले कोने जो प्लस है ना, ये इसके एंडिंग वाले कॉर्नर पकड़ो, इनको ज्वाइन कर दो ऐसे, बस सिंपल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो कौन सा आंसर बनेगा इसका? ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन 11 में आपने फिर भी इसमें भी ऐसे ही देखना है, बहुत सिंपल है। पहले तो देख लो, यहाँ पे इधर को v बन रहा है, इधर को v बन रहा है, ऐसे को यहाँ भी v बनेगा, यहाँ भी सेंटर से मिलाना आपने, हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे इस स्क्वायर में ना, इस स्क्वायर में सेंटर से मैच करना आपने यहाँ पे। ठीक है, ऐसे। तो इसको पहले एक एक आपने एक पैटर्न कंप्लीट करना, फिर आगे करना आपने यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से आएगा ऐसे। अब सेंटर में आप देखो कि यहाँ पे सीधी लाइन जा रही, तो यहाँ भी ये लाइन कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि एक बैलेंस रहे और पैटर्न कंप्लीट हो हमारे पास ये। बस अब बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट देखने को मिल रहा है हमारे पास। ठीक है, तो कौन सा आंसर आएगा इसका? सी कहाँ से आया भाई? आप लोग देखते क्यों नहीं हो? सी तो इधर को है, यहाँ पे इधर को फंसेगा, ये इधर को यहाँ पे, ऐसे तो लगेगा नहीं यहाँ पे। ये तो पैटर्न मैच नहीं करेगा, हमें चाहिए लेफ्ट से इधर को, लाइट की तरफ ऐसे को। तो कौन सा आएगा इसका? ठीक है, बस ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में इसको अगर ध्यान से देखोगे आप, तो इसको इसको ये तभी तो समझ आएगा बेटा, जब इसको 4 हिस्सों में तोड़ोगे आप, बराबर बराबर हिस्सों में ऐसे। जब 4 हिस्सों में तोड़ दिया, तो ये वाला हिस्सा है, इसको देखो एक बार, यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर कर्व है, यहाँ भी कॉर्नर से कॉर्नर की तरफ, यहाँ भी कॉर्नर से कॉर्नर की तरफ, यहाँ भी है। अब इसको पकड़ोगे ना आप यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, कॉर्नर टू कॉर्नर, कॉर्नर से कॉर्नर, कॉर्नर से कॉर्नर, कॉर्नर से कॉर्नर। यहाँ पे देखोगे आप पैटर्न, तो यहाँ पैटर्न क्या है, कॉर्नर से कॉर्नर मिल गया, कॉर्नर से कॉर्नर, कॉर्नर से कॉर्नर, इस तरीके से कॉर्नर से कॉर्नर हमने कर्व मिला दिया। अब इसमें भी हमने ऐसे ही करना है, यहाँ पे कॉर्नर से कॉर्नर की तरफ ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, कॉर्नर से कॉर्नर तरफ, कोने से कॉर्नर की तरफ ले जाना आपने कर्व। तो बस हमारा पैटर्न बन जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा पैटर्न ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे। तो कौन सा आंसर आएगा इसका? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे हम, तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ भी क्या हो रहा है, देखो पहले आपने देख रहा है, यहाँ पे सीधी लाइन जा रही है, यहाँ पे सीधी लाइन आ रही है, लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट है, तो इस लाइन को कंप्लीट करना पड़ेगा। एक एक चीज़ देखो ध्यान से, इसको हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, लो जी। अब यहाँ पे पूरी लाइन जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या है, यहाँ पे सेंटर में जो है इनकम्प्लीट स्क्वायर है, अधूरा वर्ग है ये, इस वर्ग को भी कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ से सीधी लाइन आगे जाएगी, जो यहाँ तक छोड़ा ना, यहाँ से सीधी लाइन आगे ले यानी ऊपर से नीचे लानी, आपने इसको मैच करना है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा कुछ और मेरे को दिख नहीं रहा, तो ये एक तरह से हमने बैलेंस कर लिया। तो कौन सा है इसका आंसर?
ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो 14 में बहुत आसान है। देखो यहाँ पे दो सर्कल बन रहे हैं, एक अंदर से आ रहा है सर्कल और दूसरा सर्कल हमारे पास जो है वो बाहर से आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, इस सर्कल को कंप्लीट करना, बस इतना सा पैटर्न है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, अंदर से, और एक आएगा बाहर से। तो कौन सा बनेगा हमारे पास यहाँ पे? ठीक है। हाँ, अब इसको देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 4 हिस्से निकले हुए, यहाँ पे बहुत सारे हिस्से देखो। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक हिस्सा ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने वर्ग बन रहे हैं यहाँ पे, कितने स्क्वायर बन रहे हैं? 9। ठीक है, अब इसमें देखो जरा, इसमें क्या आ सकता है, बता सकता है कोई? कौन सा आएगा बताओ? चलो देखो देखो देखो, एक चीज तो आपने नोटिस ऐसे करनी है बेटा, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप इसको सबको देखोगे ना ध्यान से, तो यहाँ पे 3 बार क्रॉस आ रहा है, 1 2 3। तो आपका क्रॉस कितने बार आ रहा है यहाँ पे? जो क्रॉस है वो 3 बार आ रहा है। अब सर्कल देखोगे, सर्कल आ रहा है आपका, कितने बार आ रहा है सर्कल? 2 बार। अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल देखोगे, त्रिभुज, तो त्रिभुज कितने बार आ रहा है आपका? तो यहाँ पे इनकम्प्लीट क्या है, तीनों चीजें बराबर नहीं है ना ये, तो किस चीज की कमी है यहाँ पे? ठीक है, किस चीज की कमी है यहाँ पे? सर्कल की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सर्कल 2 ही है ना, तो एक तीसरा सर्कल लाना पड़ेगा हमारे को, यहाँ पे सर्कल आएगा एक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 16 का तो आसान है। यहाँ पे सर्कल है, बीच में एक्स है, सर्कल है, बीच में एक्स, सर्कल, बीच में एक्स। ठीक है, तो कौन सा बनेगा इसका आंसर? ठीक है, हाँ, सी आंसर हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है, चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या है हमारे पास। यहाँ पे एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। यहाँ पे सर्कल के अंदर क्या आएगा, एक्स वाई और जेड। कौन सा बनेगा हमारा आंसर यहाँ पे? कौन सा बनेगा? डी। देखो बेटा, ए तो इसमें होगा नहीं, कुछ बच्चे ए भी बोल रहे हैं। यहाँ पे एक्स और वाई और जेड आना चाहिए था। अब यहाँ पे ये एक्स वाई जेड गलत है, ये नीचे ऊपर गलत है, यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसमें यही सेम। ठीक है, एक्स है, वाई है और फिर जेड है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? सी नहीं होगा भाई, डी डी डी। कौन सा होगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 18th क्वेश्चन भी आसान है। देखो भाई, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, तो यहाँ भी पी आएगा। और पी के बाहर आपके पास इस तरीके से एक स्क्वायर आ जाएगा, ये भी स्क्वायर, ये वर्गीय है यहाँ पे, ऐसे ये शेप आएगी बाहर। ठीक है, तो कौन सा बनेगा हमारा आंसर? बी। ठीक है, ए नहीं आएगा क्योंकि ए में यहाँ पे 9 है ना, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे बाहर हमारे पास इस तरीके से चाहिए, गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर जो है कौन सा बन जाएगा इसका? बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा टफ दिख रहा है, लेकिन इतना टफ है नहीं। ठीक है, आपने क्या करना, मैंने आपको फिर से बोला कि जब भी आप देखोगे तो इसको आपने तोड़ के देखना है, ऐसे 4 हिस्सों में। देख दिया? अब इसमें क्या है, अनीत अपना माइक म्यूट कर दो। यहाँ पे क्या है, 4 हिस्सों में जब आप इसको देखोगे ना, ये वाला हिस्सा आराम से देखना इसको किस तरीके से बन रहा है। ये बन रहा है, यहाँ से ट्रायंगल जा रहा है ऐसे ऐसे, आप यहाँ भी ऐसे ड्रॉ कर दो। यहाँ पे यहाँ तक मैच कर रहा ना, यहाँ पे ऐसे, और सेंटर में कॉर्नर है यहाँ पे एक ऐसे। तो आप एक एक पैटर्न को आराम से नोटिस करके ड्रॉ कर सकते हैं।
यहाँ पे टच करना हमने, यहाँ पे ट्रायंगल को, और ये ऐसा आएगा, ऐसे आएगा, और यहाँ पे ऐसे आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने ध्यान से नोटिस एक चीज और करनी है। क्या चीज नोटिस करनी है? कि यहाँ से इस तरीके से एक क्रॉस बन रहा है, इसके इस पॉइंट से ज्वाइन करना है आपने, ऐसे क्रॉस। तो इस पॉइंट से क्रॉस ऐसे ज्वाइन करेंगे हम। आई बात समझ? यस ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, एक क्रॉस इधर को आएगा, एक क्रॉस इधर को आएगा। बस आराम से एक एक चीज को नोटिस करना। तीसरी चीज क्या है, यहाँ पे एक चीज ये भी रहेगी हमारे पास हर जगह, यहाँ पे जहाँ पे ये क्रॉस मिल रहे ना, वहां से कॉर्नर की तरफ जोड़ना आपने। जहाँ पे ये क्रॉस मिल रहे वहां से कॉर्नर की तरफ जाना आपने। जहाँ पे ये क्रॉस मिल रहे वहां से कॉर्नर की तरफ ऐसे लाइन जाएगी यहाँ पे एक। ठीक है, तो कौन सा पैटर्न मिल रहा है भाई हमारे पास यहाँ पे? सर सी टी बी सर सी ठीक है, सर तो यहाँ पे आपका आंसर डी तो नहीं होगा, क्योंकि डी में ये चीज गलत है। ये तो हमारे पास है ही नहीं यहाँ पे, ये तो हमारे को चाहिए ही नहीं, ये तो ये पॉइंट है ही नहीं। डी में तो हमारे पास यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ पे ये तो हमारे पास है ही नहीं कहीं, यहाँ पे ये तो खाली है। ठीक है, तो ये तो डी तो गलत है, ये तो है नहीं आंसर। और बोलो भाई कौन सा हो सकता है? सर देखो इसमें ए तो नहीं हो सकता। ए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए में ये चीज गलत दे रखी है। बी भी नहीं हो सकता। बी में क्या, ये लाइन जो है सीधी आगे तक जा रही है, आगे तक नहीं जानी चाहिए लाइन, तो यहीं तक जाएगी बस, इतनी सी। ये लाइन उन्होंने यहाँ से यहाँ तक ले जाई, एंड तक ले गई, ये एंड तक ले गई। हमारे को ये तो चाहिए नहीं। हमारा आंसर कौन सा आएगा यहाँ पे? सिंपल सी सी। ठीक है, कौन सा आएगा? सी सी नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को अगर आप देखो तो बस बहुत आसान है। पहले तो यहाँ पे सेंटर में सर्कल है, ये सर्कल बेटा इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट करना है हमने। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सर्कल दो सर्कल दो सर्कल दो सर्कल दो सर्कल दो सर्कल। तो यहाँ भी आपके इस वाले पैटर्न में भी, इस वाले स्क्वायर में भी यहाँ पे दो सर्कल आएंगे। तो कौन सा आंसर बनेगा आपका? बी। कौन सा आएगा? बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप बाहर वाला सर्कल देखो, ये हर एक हिस्से से गुजर के जा रहा है, तो ये पूरा कंप्लीट होना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे खाली है, कुछ नहीं है ना, यहाँ और यहाँ ये वाला और ये वाला पार्ट जो है ये एक जैसा है। यहाँ पे ये खाली है तो ये भी खाली रहेगा, ताकि बैलेंस बने इसमें। ठीक है, पैटर्न में हमारे पास क्या बनना चाहिए, एक बैलेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो बाहर वाला सर्कल मिल जाएगा, अंदर वाला खाली रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास यहाँ पे? बी। कौन सा आएगा? बी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखो अब ध्यान से। अब यहाँ पे नेक्स्ट में ना पूरा स्क्वायर नहीं बन रहा है, यहाँ पे इतना सा हिस्सा है, ये इतना सा, तो यहाँ भी इतना ही जाना चाहिए। जितनी हाइट यहाँ पे लेनी है आपने, उतनी हाइट यहाँ भी लेनी है आपने। तो यहाँ पे सीधा यहाँ जो रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ पे आयत बन रहा है ये। ठीक है, पहले तो ये देखो यहाँ पे आपका ऐसे बनेगा आयत ना, ऐसे यहाँ पे अरे को आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से नीचे को आएगा। अब आपने इसमें कुछ पैटर्न देखना है कि कुछ पैटर्न मैच कर सकता है इसमें। हाँ पैटर्न मैच कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? देखो, एक तो ये चीज मैच कर सकती है आपकी, कौन सी चीज मैच कर सकती है? ये वाली ऐसे बन सकता है ना यहाँ पे ऐसे। ठीक है, यस सर। तो एक तुम्हारे पास ये आ गया, ये यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। दूसरा, जैसे यहाँ पे पीछे से बैकग्राउंड से जा रहा है ना हमारे पास, बैकग्राउंड से एक लाइन और जा सकती है यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन बन सकता है इसका? बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? बी। एक लाइन यहाँ पे आएगी, एक लाइन हमारे पास यहाँ पे ऐसे आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो 23 देखने को लग रहा है ये टफ नहीं है ये। ठीक है, क्वेश्चन इसको इन क्वेश्चंस को ना बच्चे पेपर में गलत करके आते हैं, तो आपने गलत नहीं करने भाई, ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ पे इसको आप कर तभी सकते हैं जब आप इसको 4 बराबर हिस्सों में तोड़ दोगे, एक हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा। और 10वीं स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ। यस क्या क्यों छू रहे हो आप इसको? स्क्रीन के ऊपर क्यों लगा रहे हो यहाँ पे? जब आपको बोला है फोन साइड में रखो, आपको समझ नहीं आता? रोज रोज आपको एक ही चीज समझा रहे हैं। फोन साइड में रखो, कोई हाथ नहीं लगाएगा फोन में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब आप इसको 4 बराबर हिस्सों में तोड़ोगे तो एक एक पार्ट आपने आराम से देखना है कि चल क्या रहा है यहाँ पे। सबसे पहले मैं अगर शुरुआत करूं
तो शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो आप, यहाँ से भी कर सकते हो अंदर से। यहाँ देखो छोटा सा एक स्क्वायर है और ये इनकम्प्लीट है वर्ग, तो इसको कंप्लीट करो भाई यहाँ पे ऐसे, ताकि ये पूरा एक वर्ग बन जाएगा, पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज तुम्हारे पास यहाँ पे हो जाएगी कि यहाँ पे हमारे पास एक ऐसे आएगा। ठीक है, दूसरा अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर भी ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे देखो एक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, लेकिन इनकम्प्लीट है ना ये, इसको आप अपने हाथों से ड्रॉ करके भी बना सकते हो। तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे आएगी, पहली चीज ये। उसके बाद बाहर भी एक हमारे पास इनकम्प्लीट है, तो ये भी कंप्लीट होना है यहाँ पे ऐसे को। ठीक है, ये क्या होगा, कंप्लीट। तो बस एक तो हमने ये वाला कंप्लीट करना है, इसके बाहर वाला स्क्वायर यहाँ पे ये ऐसे ऐसे एक बाहर वाला स्क्वायर जो है ये कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक लाइन ये चीज हमारे पास ये रहेगी हमारे पास यहाँ पे ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे इसको भी हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। आई बात समझ। तो कौन सा आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे, बी। बाकी तो ये तो गलत है भाई, ये गलत है सारे, बी ही मैच कर सकता है इसके साथ। क्लियर है सबको। 24 का देखो, 24 का कितना आएगा, 24 का देखो यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ भी ट्रायंगल है, यहाँ भी, ये तो सिंपल है, यहाँ भी ट्रायंगल ही आएगा। कौन सा आएगा यहाँ पे ऑप्शन, सी। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट में देखो भाई यहाँ पे इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे इस तरीके से ट्रायंगल आएगा। यहाँ पे देखो ऐसे देखना ना आपने, यहाँ पे कॉर्नर की तरफ आ रहे ना ये, यहाँ भी कॉर्नर की तरफ, 4 हिस्से ना हमारे पास, तो यहाँ पे कॉर्नर की तरफ आ रहा है ऐसे, यहाँ भी कॉर्नर की तरफ आएगा ऐसे, यहाँ भी कॉर्नर की तरफ ऊपर को जा रहा है, यहाँ भी तो दो साइड जो है इधर को लगेगी ऐसे को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ऐसे बनेगा ये ऐसे ऐसे ऐसे। उसके बाद चारों कोने में यहाँ पे जो है कॉर्नर में स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ भी क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर। ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, ऐसे बनेगा ये। तो कौन सा आंसर आया इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें क्या बन रहा है, देखो ये और ये आपको सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 4 हिस्से ना हमारे पास, 1 2 3 4। यहाँ पे ये पैटर्न और ये पैटर्न ऐसे देख रहा है, कई बार ऑपोजिट, इनको बोलते हैं ऑपोजिट स्क्वायर। ये दोनों ऑपोजिट पार्ट है, ये और ये ऑपोजिट पार्ट आपस में आमने सामने वाले, ये आमने सामने वाले है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपने, जैसा इसका पैटर्न है वैसे इसका पैटर्न है, तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा इसका पैटर्न होगा वैसे इसका पैटर्न भी रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पैटर्न किधर को रहेगा हमारे पास, ओजस्वी आप फिर से स्क्रीन के ऊपर टच कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्लास में। ओजस्वी क्यों आप स्क्रीन के ऊपर बार बार टच कर रहे हो बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं आपको। ठीक है, 26 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में भी आपने आराम से पैटर्न देखना है। आप देख के तो वैसे मैक्सिमम बच्चे जो है इसको देख के डर जाते हैं कि ये कैसे करना, हमने कुछ नहीं डरना है इसमें, बस आपने इसको 4 बराबर हिस्सों में तोड़ना सबसे पहले। ठीक है, लाइन, फिर आपने ध्यान से देखना एक चीज, तो देखो यहाँ पे ये क्या, और यहाँ पे एक लाइन ऐसे आ रही है, ये लाइन भी कंप्लीट नीचे आएगी, एक लाइन यहाँ से इधर को जा रही है, तो ये भी लाइन यहाँ पे ऐसी बैलेंस करने के लिए, जैसी लाइन ऊपर होगी ऐसी ना, जैसी ये लाइन वैसे यहाँ पे लाइन जाएगी। ठीक है, तुम्हारे पास क्या होगा यहाँ पे, एक लाइन तो ऊपर से। ठीक है, मैंने पूछा भैया आपसे, मैंने पूछा, एक बारी का समझ आता नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 4 हिस्सों में हमने आराम से देखना है। एक लाइन तो हमारे पास ये जा रही है, एक लाइन ये, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन तो हमने कंप्लीट कर दी। अब आप एक चीज और देख सकते हो यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका वी जैसा बन रहा है, तो यहाँ भी वी जैसा बनेगा ऐसे, बस सिंपल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वी कंप्लीट हो जाएगा आपका ऐसे को ऐसे को। ठीक है, तो कौन सा आंसर आएगा इसका, बी। ठीक है, अब कुछ बच्चे बी बोल रहे थे, बी बी बी, पहले देखते नहीं है ध्यान से, सुनते नहीं है, फिर चिल्लाने पे जोर दिया होता है। चिल्लाने से बेटा कुछ चीजें समझ नहीं आती, पहले समझना पड़ता है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है डी आएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28। 28 में अगर हम देखें
तो ध्यान से पैटर्न नोटिस करें। पहले सबसे पहले मैंने बोला इसको 4 बराबर हिस्सों में तोड़ दो, तब आपको आसानी हो जाएगी। एक एक पैटर्न को ध्यान से देखना कि क्या बना रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो एक चीज़ मेरे को यहाँ दिख रहा है, ये वाली फिगर इनकम्प्लीट है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे कंप्लीट कर सकता हूँ ये लाइन लगा के। तो पहली चीज़ तो मैं यही कर लूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे हमें इसको ज्वाइन करना है ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद अगर ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लाइन सीधी लाइन ऊपर जा रही है ना, ये इनको छोड़ के, इस दोनों लाइन को छोड़ के एक लाइन सीधी जा रही है, तो नीचे भी एक सीधी लाइन आ रही है यहाँ पे ऐसे। इसको कंप्लीट कर देंगे हम सीधी लाइन को, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, जहाँ पे ये दो लाइनें जहाँ पे मीट कर रही, वहाँ से एक लाइन हम ऊपर को दे रहे हैं ऐसे, यहाँ से ऊपर को, तो यहाँ से नीचे को, जहाँ पे ये दोनों लाइन मिलेगी यहाँ से नीचे को एक लाइन और आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नीचे को ऐसे लाइन आएगी। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसका? भाई मैंने क्लास से निकाल देना तुम्हारे को, जो ये जिनके माइक म्यूट रहे, अनम्यूट है बीच में, और पीछे से जो है बच्चे चिल्ला रहे क्लास में। मैंने पहले ही समझा दिया आपको, आप लोग क्लास में मैनर से रहा करो और डिसिप्लिन क्रिएट किया करो। मैं एक एक चीज़ में बार बार नहीं बोल सकता बेटा। अब मेरे को बीच में किसी की भी बैकग्राउंड से आवाज़ आई, तुरंत मैं क्लास से निकाल दूंगा, ठीक है। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अपना माइक म्यूट कर लो। जब बोलना आता है अनम्यूट कर दिया, अदरवाइज म्यूट रखो अपना माइक। विवा नतरी के बैकग्राउंड से बहुत शोर आ रहा है पीछे से, और आपको मैंने पहले ही समझाया, बच्चों के बीच में नहीं बैठा करो भैया, आप फैमिली के बीच में बैठ के देख रहे वीडियो। आपको पहले ही इंस्ट्रक्शन दी गई है कि सेपरेट रूम में बैठना है, आपने शोर शराबे से दूर रहना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें अगर देखें तो इसमें 4 हिस्से करने हैं आपने। तो पहले जो सबसे आसान चीज़ दिख रही है वही आप सबसे पहले नोटिस कर लो। यहाँ पे बिंदु है सेंटर में, यहाँ भी बिंदु है सेंटर में, यहाँ भी बिंदु है, तो इसमें भी क्या होगा, सेंटर में यहाँ पे एक बिंदु आएगा। तो यहाँ पे सेंटर में हमारे पास इस तरीके से एक बिंदु आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, यहाँ भी 2 ट्रायंगल बन रहे हैं इस साइड के ऊपर। तो यहाँ भी इस साइड के ऊपर एक ट्रायंगल ये बन रहा है, और एक ट्रायंगल इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इसमें भी 2 ट्रायंगल यहाँ पे हमारे पास ऐसे बनेंगे। तो इसको 2 ट्रायंगल को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐसे कंप्लीट जैसा कर लेंगे। उसके बाद क्या दिख रहा है, इस ट्रायंगल में लाइनें भी दिख रही हमारे को ऐसे, नीचे को ऐसे लाइनें भी दिख रही, तो यहाँ भी हमें लाइनें लगानी पड़ेगी ऐसे नीचे। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 को अगर ध्यान से देखो तो आपने इसको सबसे पहले तोड़ना 4 बराबर हिस्सों में, फिर हर एक चारों में देखना कि क्या कॉमन आ रहा है। देखो ये क्रॉस आ रहा है, यहाँ भी क्रॉस आ रहा, तो यहाँ भी क्रॉस आ रहा, तो यहाँ भी क्रॉस आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास क्रॉस आ जाएगा ऐसे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी क्या है, यहाँ पे एक सीधी लाइन जा रही ना, तो यहाँ भी क्या है, सीधी लाइन गुजर रही है बीच सेंटर से होके। तो बस इसको कंप्लीट कर लो सेकंड में। तो यहाँ पे सीधी लाइन जाएगी सेंटर से गुजर के। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। डी नहीं आएगा अभी, डी में ये प्लस थोड़े ना बन रहा है। यहाँ पे कहाँ बन रहा है प्लस, दिख रहा है आपको कहीं प्लस बनते हुए? ये प्लस ये लाइन गलत है डी में। इसको मेंटल एबिलिटी कहा इसलिए जाता है कि इसमें थोड़ा सा आपने दिमाग का यूज करना है। यहाँ पे देखो, इसमें देखना आपने पैटर्न, 4 बराबर इससे इसमें ऊपर को जा रहा है एरो, यहाँ पे भी सेंटर से बाहर की तरफ निकल रहे एरो, बाहर की तरफ हर एक स्क्वायर में। तो यहाँ भी स्क्वायर में जो है, इस स्क्वायर में भी जो है बाहर को निकलेगा यहाँ पे एरो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इधर को आएगा ऐसे को एरो। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा इसका? ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 में अगर आप देखो ध्यान से, तो इसमें भी आपने वही करना है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 4 बराबर हिस्से कर दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, यहाँ भी क्रॉस आ रहा है, यहाँ भी क्रॉस आ रहा है, तो यहाँ भी पहले क्रॉस आएगा, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पे सीधी लाइन जा रही, तो यहाँ भी एक सीधी लाइन जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले क्रॉस डाल देंगे हम यहाँ पे ऐसे ऐसे, बीच में एक सीधी लाइन डाल देंगे। बस हमारा पैटर्न जो है बिल्कुल एग्जैक्टली मिल रहा है इनकी तरह, यहाँ पे ऐसे। तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? सी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में देखो, 33 बहुत आसान है भाई। यहाँ देखो इनकम्प्लीट है, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर, तो इसको हमें स्क्वायर को कंप्लीट करना पड़ेगा सबसे पहले।
तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर बिंदु आ रहा है, इसके अंदर भी बिंदु आ रहा है, इसके अंदर भी बिंदु, तो यहाँ भी इसके अंदर एक बिंदु जैसा आएगा, डॉट आएगा, ठीक है, ब्लैक डॉट, तो यहाँ भी हमारे पास डॉट आ जाएगा। तो कौन सा आंसर बनेगा यहाँ पे? सर ए। ए, ठीक है। अब इसका आंसर बी क्यों नहीं है? क्योंकि ये बिंदु जो है यहाँ पे इस कॉर्नर के नज़दीक है, हमें बिंदु चाहिए इस कॉर्नर के नज़दीक, यहाँ पे, यहाँ नहीं चाहिए हमारे को बिंदु, हमारे को चाहिए बिंदु इस कॉर्नर के नज़दीक, यहाँ पे। ये बाहर को है, ये भी बाहर को है, तो ये तो यहाँ पे नज़दीक आ गया, इस कॉर्नर के नज़दीक नहीं, यहाँ चाहिए था हमारा बिंदु, ये साइड में आ गया, यहाँ पर हमारे को सेंटर में चाहिए था, बीच में, ठीक है। यहाँ दो लाइनें जो है ना, ये दो लाइनें इसके सेंटर में चाहिए हमारे को, बिल्कुल बीच में यहाँ पे, तो ये थोड़ा साइड में आ गया, ये नीचे को साइड में आ गया, ये भी गलत है, ये भी यहाँ से बिंदु गलत है, ये भी गलत गलत है। ये सबसे बढ़िया ये है, सबसे अच्छा जो है पैटर्न यही मैच करेगा इसके साथ। कौन सा आंसर आएगा इसका? ए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में जाएंगे हम। तो 34 में ध्यान से नोटिस करो। अब नोटिस क्या करना आपने, देखना ये और ये देखना सेम है ना सर्कल, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, परंतु यहाँ फर्क क्या है, यहाँ पे खाली है, ये बीच में यहाँ पे लाइन्स आ रही है। अब जैसा ये सर्कल था वैसे ही भी सर्कल है, यहाँ भी ऐसे ही करना पड़ेगा आपको ताकि बैलेंस बने। जैसे ये स्क्वायर है तो यहाँ भी एक स्क्वायर आएगा हमारे पास ऐसे, ठीक है। अब यहाँ सर्कल था, फिर यहाँ पे लाइंस आ गई, अब यहाँ पे खाली स्क्वायर था तो यहाँ भी स्क्वायर में क्या आएगी अंदर, लाइंस। तो कौन सा बनेगा हमारे पास? चलो इन्होंने तो पूछ लेते हैं मैथ्स को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखो, इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी दिख रही हमारे को, ये छोटा है और ये थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ भी ऐसे ही करना पड़ेगा। इन दोनों में सिमिलरिटी दिखी तो इन दोनों में भी सिमिलरिटी लानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ट्रायंगल छोटा है, यहाँ पे ट्रायंगल बड़ा है, तो यहाँ पे सर्कल छोटा है तो यहाँ पे सर्कल क्या आएगा, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। कौन सा आंसर आएगा इसका? ठीक है। 36 में भी यही है, यहाँ पे छोटा प्लस है, यहाँ बड़ा प्लस है, यहाँ पे छोटा ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या होगा, बड़ा ट्रायंगल। तो कौन सा आएगा इसका आंसर? ठीक है, ए। तो ऐसे ही आपने सारे क्वेश्चंस करने बेटा इसमें, ठीक है। इसमें मैंने पीडीएफ आपको भेजी हुई है, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। कर लोगे आप लोग? ठीक है। आप सभी का ये काम जो है मंडे तक, मंडे क्या ट्यूसडे तक आपने सारे क्वेश्चंस करने थे। मैंने आपको सारे पीडीएफ भेजी है आपको यहाँ पे, ठीक है। इसको होमवर्क नोट कर लेना। 58 से आगे आपने प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन भी कर लेने फटाफट, 1 घंटे का काम है, आप निपटा दोगे इसको। 58 ये करने और 60 इसको कंप्लीट करना है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, और जो भी डाउट हो गए वो आपने लिख के रखने हैं अपने कॉपी में, ताकि अगली क्लास में हम उस डाउट को जो है सॉल्व कर सके। कर लोगे आप इसको? ठीक है। तो इसमें हम इतना ही करेंगे, बाकी आपने इसको जो है अगले क्लास में मुझसे जो है डाउट पूछ लेना आपने।